नमस्कार दोस्तों, आप सभी युवा साथियों का ग्रामीण कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है राज्य सरकार, और राज्य सरकार में हम पढ़ रहे थे विधान परिषद। आज इस विधान परिषद को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों ध्यान देना, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 173 173 अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 में विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 173 में विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों हमें ध्यान देना है, पहली बात कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता है दोस्तों, भारत का नागरिक होना चाहिए। आगे हम बात करें तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उसकी जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। हमने बात की थी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो होती है दोस्तों 25 वर्ष, लेकिन विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। हम बात करें अगर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम बात करें स्थानीय निकाय की, स्थानीय सरकार के बारे में बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, वह पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। आगे बात करें तो वह किसी लाभकारी पद पर आश्रित नहीं होना चाहिए। और आगे बात करें तो मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। दोस्तों हमें ये 5 योग्यताएं ध्यान में रखनी है, और इन 5 योग्यताओं में हमें महत्वपूर्ण जो योग्यता है वो याद रखनी है। न्यूनतम आयु, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। बाकी योग्यताएं हम कह सकते हैं कि सेम की सेम विधानसभा के सदस्य वाली हैं अगर आयु को छोड़ दिया जाए तो। दोस्तों अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 172 172। अनुच्छेद 172 में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 172 में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। दोस्तों बात करते हैं विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों पहले तो याद रखना, प्रश्न आ जाए कि विधान परिषद का कार्यकाल होता है, तो दोस्तों याद रखना विधान परिषद का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है। तो दोस्तों याद रखना विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है। विधान परिषद
एक स्थायी सदन होता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान देना, विधान परिषद एक स्थायी सदन है। विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल की हम बात करें, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है, तो दोस्तों ध्यान देना, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। हम बात करें दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन विधान परिषद का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है। आगे दोस्तों ध्यान देना, इसके जो प्रत्येक सदस्य हैं, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य, विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य की हम बात करें तो 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं या अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 6 साल होता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करें दोस्तों मनोनीत सदस्यों की, मनोनीत सदस्यों की, मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य। दोस्तों विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो विधान परिषद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनके जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है दोस्तों ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं मनोनीत सदस्यों की। यहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि मनोनीत सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष बाद, प्रत्येक 3 वर्ष बाद, प्रत्येक 3 वर्ष बाद इसके 1/2 सदस्य, इसके 1/2 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं, इसके 1/2 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं और 1/2 सदस्य ही, 1/2 सदस्य ही पद ग्रहण कर लेते हैं, पद ग्रहण कर लेते हैं, पद ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मनोनीत सदस्यों के बारे में। पहले तो हमें ध्यान देना है कि विधान परिषद एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद विधान परिषद के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हम बात करें विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन बात करें विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, तो विधान परिषद के मनोनीत सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष बाद, दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर है, प्रत्येक 3 वर्ष बाद इसके 1/2 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं और इन्हीं के स्थान पर 1/2 सदस्य पद ग्रहण कर लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 188 और अनुच्छेद 188 में दोस्तों शपथ का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 188 में शपथ का उल्लेख किया गया है राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए। तो दोस्तों बात करें विधान परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, विधान परिषद के सदस्यों को शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है, तो विधान परिषद के सदस्यों को शपथ दोस्तों राज्यपाल के द्वारा
दिलाई जाती है। विधान परिषद के सदस्यों को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। हमने बात कर चुके हैं पीछे दोस्तों कि विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य अनुसूची 3 के तहत, संविधान की अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करता है और इन्हें शपथ दिलाता कौन है? तो राज्यपाल। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 189 की। अनुच्छेद 189, अनुच्छेद 189। अनुच्छेद 189 में दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 189 में उल्लेख किया गया है गणपूर्ति या कोरम का। गणपूर्ति या कोरम का अनुच्छेद 189 में दोस्तों उल्लेख किया गया है गणपूर्ति या कोरम का। हम बात कर चुके हैं कि गणपूर्ति या कोरम कहते किसे हैं? तो सदन की बैठक बुलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या गणपूर्ति या कोरम कहलाता है। दोस्तों एक बार और ध्यान देना, सदन की बैठक बुलाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या गणपूर्ति या कोरम कहलाता है। देखो दोस्तों हम बात करें सदन की बैठक बुलाने के लिए, सदन की बैठक बुलाने के लिए कम से कम, सदन की बैठक बुलाने के लिए कम से कम 1/10 सदस्य, कम से कम 1/10 सदस्य या 10 सदस्यों का, 1/10 सदस्य या 10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। उपस्थित होना अनिवार्य है। उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा सदन की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित हो जाएगी। दोस्तों ध्यान देना, अगर हमें विधान परिषद की बैठक बुलानी है तो न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो विधान परिषद के 1/10 या दोस्तों हम बात करें 10 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। जो भी अधिक हो, जो भी अधिक हो। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि राजस्थान में विधान परिषद की कुल सीटें हैं 66 है। जब भी राजस्थान में विधान परिषद का गठन होगा तो राजस्थान में विधान परिषद की सीटें होंगी 66 है। और 66 का दोस्तों हम बात करें कि 66 का 1/10 है, तो लगभग दोस्तों बात करें तो 6 सीट होती हैं, लेकिन होनी भी चाहिए 1/10 या 10, जो भी अधिक हो। तो राजस्थान में कितनी सदस्य, न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होने जरूरी हैं बैठक में? 10 सदस्य बैठक में उपस्थित होने अनिवार्य हैं, अन्यथा सदन की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 182 182, आर्टिकल 182। इसमें दोस्तों उल्लेख किया गया है विधान परिषद के पदाधिकारी, विधान परिषद के पदाधिकारी। दोस्तों अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के पदाधिकारियों के बारे में उल्लेख किया गया है। और दोस्तों याद रखना, विधान परिषद के जो पदाधिकारी होते हैं वो होते हैं सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति। दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है और विधान परिषद के पदाधिकारी होते हैं सभापति और उपसभापति। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति होते हैं इनका चुनाव कौन करता है? विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति होते हैं इनका चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? दोस्तों ध्यान देना, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का चुनाव सदन के सदस्यों के द्वारा, सदन के सदस्यों के द्वारा,
सदन के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है, अपने में से ही किया जाता है। दोस्तों ध्यान देना कि विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति होते हैं ये विधान परिषद के ही सदस्य होते हैं। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति होते हैं ये विधान परिषद के ही सदस्य होते हैं और इन्हें विधान परिषद के सदस्य किन्हीं दो को अपने में से ही एक को सभापति और एक को उपसभापति के रूप में चुनते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का चुनाव सदन के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति इस पद के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। दोस्तों ध्यान देना विधान परिषद के सभापति और उपसभापति पद के रूप में शपथ नहीं लेते हैं क्योंकि विधान परिषद के सदस्य के रूप में पहले से ही शपथ ले चुके होते हैं, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य के रूप में पहले से ही शपथ ले चुके होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के त्यागपत्र की कि विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है। विधान परिषद का सभापति अपना दोस्तों त्यागपत्र किसे देगा। तो दोस्तों याद रखना विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देता है, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपसभापति को। हम बात करें कि उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। दोस्तों हम बात करें यहाँ पर है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ दोस्तों, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। लेकिन दोस्तों याद रखना वहां पर राज्यसभा का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। इसलिए उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है तो सभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देता है और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे अनुच्छेद 183 दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 183 में उल्लेख किया गया है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना। सभापति और उपसभापति की पद रिक्ति सभापति और उपसभापति की पद रिक्ति। दोस्तों याद रखना अगर विधान परिषद के सभापति और उपसभापति दोनों का पद रिक्त हो, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति दोनों का पद रिक्त हो तो राज्यपाल के द्वारा नामित सदस्य इसका सभापतित्व करता है या इसकी दोस्तों कह सकते हैं क्या कह सकता है, अध्यक्षता करता है। दोस्तों ध्यान देना अनुच्छेद 183 में उल्लेख किया गया है
अगर सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य विधान परिषद का सभापतित्व करता है। हम कह सकते हैं विधान परिषद की अध्यक्षता करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम अनुच्छेद 184 की। अनुच्छेद 184 184 इसमें दोस्तों उल्लेख किया गया है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति का। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति का उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 184 में। दोस्तों याद रखना, किसी कारणवश विधान परिषद के सभापति और उपसभापति दोनों ही सदन में अनुपस्थित हों, किसी कारणवश विधान परिषद के सभापति और उपसभापति दोनों ही अनुपस्थित हों तो सदन के द्वारा, विधान परिषद के द्वारा या सदन के द्वारा निर्धारित सदस्य इसकी दोस्तों अध्यक्षता करता है। दोस्तों दोनों में अंतर है, हम विधानसभा में पढ़ चुके हैं पहले। अगर पद रिक्त हो तो राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति इसकी दोस्तों क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। अगर अनुपस्थित हैं दोनों सभापति और उपसभापति तो सदन के द्वारा निर्धारित सदस्य इसकी अध्यक्षता करता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 185 अनुच्छेद 185 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 185 में। तो दोस्तों ध्यान देना, विधान परिषद अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, विधान परिषद अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित संकल्प प्रस्ताव से विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को उनके पद से हटा सकती है। दोस्तों ध्यान देना, विधान परिषद अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित संकल्प प्रस्ताव के द्वारा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को हटा सकती है। दोस्तों ध्यान देना, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को हटाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचित किया जाता है। 14 दिन पूर्व उसे सूचना दी जाती है। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को हटाने से पहले उन्हें 14 दिन पूर्व सूचित किया जाता है। दोस्तों याद देना, ध्यान देना कि हम विधान परिषद के सभापति और उपसभापति पीठासीन अधिकारी के रूप में, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति
पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। दोस्तों कैसे करते हैं निर्णायक मत का प्रयोग? अगर किसी विषय पर मतदान के दौरान स्थिति बराबर बराबर आ जाए, अगर किसी विषय पर मतदान बराबर बराबर आ जाए तो पीठासीन अधिकारी अपना निर्णायक मत देता है और जिनके भी पक्ष में अपना निर्णायक वोट देता है वह काम या वह कार्य वह कानून लागू हो जाता है। तो पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। दोस्तों आगे हम बात करें तो अगर विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव हो, इनके विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव हो, इनके विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव हो तो ये पीठासीन अधिकारी के रूप में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं और ना ही निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों समझने की कोशिश करना, अगर हटाने का प्रस्ताव हटाने का प्रस्ताव सभापति और उपसभापति दोनों के विरुद्ध हो तो ये पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते और ना ही निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते। लेकिन सदन के सदस्य के रूप में, दोस्तों ध्यान देना, लेकिन सदन के सदस्य के रूप में अपना मत दे सकते हैं। सदन के सदस्य के रूप में अपना मत दे सकते हैं, लेकिन पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि विधान परिषद को राज्यपाल समय से पहले भंग या निलंबित नहीं कर सकता। राज्यपाल विधान परिषद को समय से पहले भंग या निलंबित नहीं कर सकता, लेकिन विधान परिषद को संसद के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान देना, विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन संसद के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हम बात करें दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा की, तो राज्यसभा को ना ही तो भंग किया जा सकता और ना ही समाप्त किया जा सकता, लेकिन विधान परिषद एक ऐसा सदन है इसे राज्यपाल के द्वारा समय से पूर्व भंग या निलंबित नहीं किया जा सकता, लेकिन संसद के द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों आगे हम बात करें कि विधान परिषद के हम उपचुनाव की बात करें। विधान परिषद के उपचुनाव की हम बात करें। उपचुनाव, दोस्तों ध्यान देना, अगर किसी कारणवश विधान परिषद की सीट खाली हो जाती है समय से पहले, दोस्तों ध्यान देना, अगर किसी कारणवश समय से पहले
विधान परिषद की सीट खाली हो जाती है तो उस सीट पर शेष अवधि के लिए ही चुनाव होंगे। अगर उस सीट पर जो उपचुनाव होंगे दोस्तों याद रखना, वो उपचुनाव होंगे शेष अवधि के लिए, शेष अवधि के लिए, शेष अवधि के लिए किसी कारणवश विधान परिषद की समय से पूर्व कोई सीट रिक्त हो जाती है तो उस सीट पर जो उपचुनाव होंगे वो शेष अवधि के लिए ही होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।